हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। डे 4 में हमने सीखा गाइस फंडामेंटल ऑफ जीएसटी रिटर्न, जिसमें जीएसटी रिटर्न क्या होता है, जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं एंड उसके ड्यू डेट क्या क्या है, वो हमने डे 4 में कवर किया। और इस लेक्चर्स में आज जीएसटी डे 5 है गाइस, एंड आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइल GSTR1। सबसे पहले मैं इस पीडीएफ नोट्स के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि GSTR1 को कैसे फाइल करना है, एंड देन फिर हम लोग गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके उसको फिल करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल सके कि गवर्नमेंट पोर्टल्स पे, गवर्नमेंट साइट्स पे जाके किस तरीके से GSTR रिटर्न फाइल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द, आपको क्या करने हैं स्टेप्स, हाउ टू फाइल GSTR1, फाइल द GSTR रिटर्न। हम दो मेथड से GSTR रिटर्न फाइल करते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑनलाइन मेथड एंड सेकेंड वन इज द ऑफलाइन मेथड। तो चलिए पहले मेथड 1 की बात करते हैं, फाइल GSTR रिटर्न ऑनलाइन। सबसे पहले आपको गाइस क्या करना है, यहाँ मैं जूम कर देता हूँ। सबसे पहले आपको करना है, विजिट करना है GST पोर्टल पे, जिस GST पोर्टल का साइट है www.gst.gov.in। सबसे पहले आपको gst.gov.in पे विजिट करना है वेबसाइट पे। जैसे ही आप विजिट करेंगे, आपको जाना है गो टू सर्विसेज, एंड गो टू सर्विसेज जाने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ हम सर्विसेज टैब पे जाएंगे एंड उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लियर गाइस, मतलब सबसे पहले आपको साइट विजिट करना है, दैट इज द www.gst.gov.in। उसके बाद सर्विसेज टैब पे जाना है जो आपको यहाँ दिख रहा है, एंड इसको ड्रॉप डाउन करना है एंड यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही एज यू क्लिक ऑन द रिटर्न डैशबोर्ड, यू विल गेट द फॉलोइंग स्क्रीन। आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है इस, अब यहाँ क्या करना है, आपको फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं से 2021, और जिस मंथ का आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं यहाँ पीरियड में, उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्वार्टरली है तो उस क्वार्टर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड क्लिक करेंगे आप सर्च बटन पे। यू विल क्लिक ऑन द सर्च बटन। करेक्ट गाइस, आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है पीरियड को पुट करके। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको ये स्क्रीन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हम कौन से मंथ, हमने मान लो जनवरी मंथ पे जाके क्लिक किया, तो ये आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो GSTR1, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गाइस कि GSTR1 पे हम लोग आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल फाइल करते हैं। मतलब आपके बिजनेस में जो जो चीज़ें सेल हुआ है, आउटवर्ड हुआ है, उसका डिटेल्स हम लोग GSTR1 में फाइल करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन लिखा हुआ है। इसका एक बेसिक डेट 10 होता है, बट कभी गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देती है, इसलिए यहाँ लिखा है ड्यू डेट ऑफ 13 अप्रैल 2021। क्योंकि एक 13 अप्रैल 2021 लिखा है। यहाँ पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन क्या करना है आपको, मान लो अगर हमने मार्च मंथ सेलेक्ट किया है, उसका ड्यू डेट 13 अप्रैल 2021 दिख रहा है। यहाँ पे हम चूंकि ऑनलाइन मेथड सीख रहे हैं तो प्रिपेयर ऑनलाइन, मैं आपको जूम कर देता हूँ। आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे GSTR1 पे जाके प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे गाइस, आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये टैब जैसे 4A, 4B, 4C, 6B, 6C, B2B इनवाइसेस, देन B2C इन लार्ज इनवाइसेस, इस तरीके से आपको टैब देखने को मिलेगा, जिसको जो भी हमारे बिजनेस में अप्लीकेबल है 1 बाय 1 इसको फिल करते चले जाएंगे। करें गाइस, इसको हम लोग गवर्नमेंट पोर्टल पर भी जाएंगे एंड उसको फिल करके देखेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये टोटल यहाँ पे आपको 4A, 4B, 4C, 1 2 3 4 6 4 5 6 एंड देन 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 टैब है, 19 टैब है। हालांकि ये सारे फिल करने की जरूरत नहीं है गाइस, कोई आप में अप्लीकेबल होगा। ठीक है, और उसको आप फिट करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे ही आप गवर्नमेंट पोर्टल पर जाएंगे और कर्सर को यहाँ ले जाएंगे, तो इस बॉक्स में क्या क्या फिट करना है, इस सेक्शन में क्या क्या फिट करना है, वो यहाँ ऊपर लिख के आ जाएगा और उसके बेसिस पे आप फिट करेंगे। एंड देन ये सारी चीज़ें फिट करने के बाद यहाँ एक्नॉलेजमेंट पे आपको साइन करना है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको
यहाँ टिक का साइन करना है आपको, एंड उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। जैसे टिक पे आप साइन करते हैं गाइस, ये सबमिट बटन आपके हाईलाइट हो जाएगा एंड उस पर आपको सबमिट कर देना है एंड फाइल रिटर्न कर देना है। सो इस तरीके से गाइस आप GSTR1 फाइल कर पाएंगे। क्लियर। एंड अगर मैं बात करूं कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब किस बॉक्स में किस तरीके से फाइल करना है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली वी नीड टू फाइल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू ऐड इनवाइस। फॉर एग्जांपल व्हेन क्लिक ऑन द फर्स्ट बॉक्स, जैसे यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स है B2B, करेक्ट। यहाँ फर्स्ट बॉक्स है B2, यहाँ पे B2B पे इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको इस तरीके से ये सेक्शन खोल के ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें क्लिक करना रहता है ऐड डिटेल्स। क्लियर। और जैसे ही आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे गाइस, आपको यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसमें रिसीवर का GSTIN, मतलब जिसको आपने सेल आउट किया है उसका GSTIN नंबर यहाँ पुट करेंगे। रिसीवर का नेम ऑटोमेटिकली फिड हो जाएगा। इनवाइस नंबर आप पुट करेंगे, जिस डेट को आपने इनवाइस जनरेट किया वो डेट यहाँ पुट करेंगे। यहाँ POS मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई फिट करेंगे, जहाँ पे आप सेल कर रहे हो जिस जगह पे, एंड टोटल इनवाइस वैल्यू करेंगे एंड सप्लाई टाइप करेंगे गाइस, एंड यहाँ सेव कर देंगे। इस तरीके से 1 बाई 1 आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके इनवाइसेस हैं उसको यहाँ फीड करना पड़ेगा। एंड इट इज़ रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस कि अगर आपके पास 20-30 इनवाइस है पूरे मंथ में तो यू कैन चूज द दिस ऑप्शन, ठीक है। बट अगर आप टैली में मेंटेन कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप इसको टैली से ही आप GSTR1 को जैसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लो और यहाँ ऑफलाइन तरीके से आप उस फाइल को अटैच कर लेंगे, जिसमें ये सारे ऊपर जितने भी ऑप्शंस है जो भी आप में अप्लीकेबल हैं ये ऑटोमेटिकली फीड हो जाएंगे। आपको केवल सबमिट करना पड़ेगा। तो गाइस हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से GSTR1 को हमने ऑनलाइन तरीके से फिट करना है। अभी मैं गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके फिट करके आपको दिखाऊंगा। सो पहले एक बार थ्योरेटिकली समझ लेते हैं PDFs के थ्रू, नोट्स के थ्रू, एंड देन हम लोग गवर्नमेंट पोर्टल पे जाएंगे। अब आते हैं मेथड नंबर 2, फाइल GSTR रिटर्न ऑनलाइन। ठीक है, फाइल GSTR रिटर्न ऑनलाइन कैसे करना है, आपको क्या करना है, अपलोड द डेटा फ्रॉम जेसन फाइल विच इज जनरेटेड बाय द टैली। टैली में जब हम आप लोग को एंट्री करके मैं दिखाऊंगा, उसमें टैली में एंट्री कैसे होता है GST का, फिर हमें रिपोर्ट कैसे जेसन फॉर्मेट में रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। एक बार जब आप जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको यहाँ अटैच करना पड़ता है। तो कैसे अटैच करेंगे, सबसे पहले सिंपली स्टेप 1 में www.gst.gov.in पे क्लिक करेंगे, गो टू सर्विसेज पे जाएंगे, सेम जैसा आप ऑनलाइन मेथड्स में जा रहे थे, एंड आपको यहाँ पे सर्विसेज पे जाके रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपको ये देखने को मिलेगा, आप जिस भी मंथ का फाइल करने जा रहे हैं वो पीरियड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे गाइस, एंड आपको यहाँ पे अब क्लिक करना पड़ेगा प्रिपेयर ऑफलाइन। किस पे क्या क्लिक करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे ही प्रिपेयर ऑफलाइन पे आप क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे आपसे पूछेगा चूज फाइल, मैं जूम कर देता हूँ, ये आपसे पूछेगा चूज फाइल, ठीक है। आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपके जो जेसन फाइल है जहाँ पे है उसको अटैच करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सारे सेक्शंस फिट हो जाएंगे। क्लिक तो क्लियर है। तो इन दिस वे यू कैन फाइल द GSTR1 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड। चलिए गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे साइट्स पे मेंशन करेंगे। गवर्नमेंट का जो साइट है www.gst.gov.in पे यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे मैं क्लिक किया, ये गवर्नमेंट पोर्टल ओपन हो गया गाइस। आपको सबसे पहले यहाँ लॉगिन करना है, करेक्ट। आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन सेक्शंस पे आप जाके यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आपको दिख रहा है ना, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, करेक्ट कर देता हूँ।
एंड यहाँ पोस्ट पासवर्ड पुट कर देता हूँ गाइस। एंड यहाँ कैप्चा कोड 763790। यहाँ पे जैसे ही आपने लॉगिन करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये सेक्शंस। आपको सर्विसेज टैब पे, जैसा मैंने बताया, सर्विसेज टैब पर क्लिक करना है एंड देन सर्विसेज पे रिटर्न पे जाना है एंड रिटर्न के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड, किस पे जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। और मैं रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर चुका हूँ गाइस। उसके बाद आपको ये फॉलोइंग स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी जिस पीरियड का आप रिटर्न आपको फाइल करना है वो मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने मंथ मार्च सेलेक्ट किया एंड सर्च पे क्लिक करेंगे। करेक्ट। अब यहाँ आपको दिख रहा है प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन। अपने प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर मीन्स प्रिपेयर ऑनलाइन पे हमने क्लिक किया। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे गाइस क्लिक करोगे आपको ये स्क्रीन देखने को मिल जाएगा एंड इन सारे स्क्रीन को आपको वन बाय वन ये फीड करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले वाले में मैंने आपको बताया था गाइस कि जैसे ही आप यहाँ कर्सर ले जाएंगे इसमें क्या डिटेल फीड करना है ये आपको देखने को मिलेगा। तो 4A इस वाले सेक्शन में आपको क्या भरना है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग UIN होल्डर। आप जो भी रजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई किए हैं उसका डिटेल यहाँ भरना है। इसलिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है B2B। क्या यूज हुआ है, B2B। B2B मतलब आपके पास भी, आप तो रजिस्टर्ड है तभी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जिसको आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है, जिस पर्सन को सेल किया है, उसके पास भी रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके कस्टमर का भी रजिस्ट्रेशन है तो उनको जितने भी आपने सेल किया है उसका डिटेल आपको यहाँ 1 by 1 फिट करने पड़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट सेक्शन में क्या भरने को बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी जहाँ आप कर्सर ले जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। बोला टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट वेयर सप्लाई इज लोकेटेड। करेक्ट। दैट इज द इंटर स्टेट सप्लाई एंड इनवाइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 lakhs। मतलब पहली बात, इसमें B2C लार्ज में क्या फाइल करना है आपको, कौन सी डिटेल, सेल की डिटेल यहाँ डालनी है। जिसका टर्नओवर, जिसकी बिलिंग की अमाउंट जो है, बिल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो, 2.5 लाख रुपए से। इनवाइस वैल्यू क्या हो, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो एंड वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। उनके सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिट करना है। उसके बाद अगर आपने कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सनस को फिट करना है, आपको देना है, इशू किया है अगर आपने, तो उसका डिटेल आपको यहाँ फाइल करना है। नेक्स्ट वन, क्रेडिट एंड डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन को। नेक्स्ट वन क्या बोला है, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ डालना है। नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट इनवाइसेस गाइस। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट की बिलिंग की है, एक्सपोर्ट किया है, तो आपको उसका डिटेल यहाँ फाइल करना है। अमेंडेड B2B इनवाइसेस, अगर आपने कोई बिल रिटर्न कोई फाइल कर दिया है, उसके B2B वाले सेक्शन में कोई अगर अमेंडमेंट है तो यहाँ फिट करना है। मतलब सिंपली ये समझो गाइस, जो मेन सेक्शंस हैं जैसे B2B, B2C, एक्सपोर्ट इनवाइसेस, डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, उन सब का एक अमेंडेड वाला भी सेक्शन है। जिससे अगर आपने कोई प्रीवियस पीरियड में कोई रॉन्ग किया है तो उसका आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। तो ये अमेंडेड B2B इनवाइसेस मतलब अगर आपने कोई भी B2B इनवाइसेस प्रीवियस पीरियड में, रिटर्न फाइल पीरियड्स में अगर कोई गलती किया है तो आप यहाँ अमेंड कर सकते हो। इन द सेम मैनर B2C लार्ज में भी अमेंडेड एक्सपोर्ट, अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। फिर B2C अदर्स, अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं, इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आपका आएगा अगर इंटर स्टेट सप्लाई किए हैं और 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम वैल्यू है तो यहाँ आएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है या लोकल पार्टी को सेल किया जो अनरजिस्टर्ड है, चाहे उसकी वैल्यू कोई भी हो, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, कोई भी इनवाइस वैल्यू हो, आपको यहाँ फिट करना है। बिकॉज अगर आप B2C कोई है वो इंटर स्टेट है और 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको ऊपर सेक्शन B2C लार्ज देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसका डिटेल्ड यहाँ इस वाले सेक्शन में जाएगा। करेक्ट गाइस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नील रेटेड सप्लाई। अगर आपने ऐसे गुड्स की सप्लाई किया है जिसपे GST रेट नील है तो उसका डिटेल आपको यहाँ फीड करना है। टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीट, आपको जैसा पता है कि एडवांस रिसीट पे भी हमें GST की लाइबिलिटीज़ बनती है, टैक्स पे करना पड़ता है, उसका डिटेल्स हमको यहाँ पे पुट करना है।
एडजस्ट सेम इसी तरीके से इसके एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, आपने अगर एडवांस लिया है और एडवांस पैसे का ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है, जब आप उसको बिलिंग करेंगे तो आप अगेन तो जीएसटी पे करेंगे नहीं, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमको करेंट पीरियड में, तो आप इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। फिर HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये एक प्रेस्क्राइब टर्नओवर होने के टर्नओवर अगर है तो उस केसेस में ये अप्लाई होता है। HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अगर ऐसा है तो आपको HSN वाइज मतलब आपके कौन से गुड्स जो हैं कितनी वैल्यू के सेल हुए हैं उसके डिटेल यहाँ डालने हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, कितने नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे इशू किया है, टोटल डॉक्यूमेंट्स, कैंसल्ड कितना किया है, कितना नेट इशूड है, उसकी डिटेल्स यहाँ डालने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन अमेंडेड टैक्स लाइबिलिटीज़, टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीट, जो भी अभी हमने सेक्शन की बात किया उन सारे के अमेंडेड सेक्शन दिया हुआ है गाइस, ठीक है। जैसा हमने टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीट का सेक्शन देखा था ऊपर, उसका अमेंडेड ये है, एंड एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस देखा था ऊपर, उसका अमेंडेड सेक्शन यहाँ दिया हुआ है। B2C अदर्स देखा था, उसका अमेंडेड सेक्शन यहाँ दिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसको फिट करना है। ये सारे सेक्शंस आपको फिट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना है टिक सेक्शंस में, एंड जैसे टिक करेंगे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा एंड उसे सबमिट कर देना है। करेक्ट गाइज। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, GSTR1 अपना फाइल करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये इजी फाइल करना बिल्कुल ईजी है गाइज। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली करना क्या है, आपको यहाँ ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्या करना है, ऐड डिटेल्स यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, इस ऐड डिटेल्स सेक्शंस पे जाके आपको क्लिक करना है इस पर, एंड ये सारे डिटेल्स फिट करने हैं। यहाँ रिसीवर का GSTIN नंबर जैसे पुट करना है, मतलब जिसको आपने शेल किया है, बिकॉज आप B2B वाले में फाइल कर रहे हैं, मतलब रिसीवर का GSTIN नंबर होगा, वो GSTIN नंबर करना है। नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको अपने बिल का नंबर डालना है, किस डेट को सप्लाई किया वो डेट डालना है, इनवॉइस डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटेल्स यहाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे सप्लाई किया जिस जगह पे उसका यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं, टोटल इनवॉइस वैल्यूज डालना है। करेक्ट गाइस, टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको डालना है एंड सेव करना है। इसी तरीके से 1 बाय 1 आपको क्या करने हैं, जितने भी आपकी सेलिंग के बिल्स हैं प्रॉपर सेक्शंस में आपको फिट करना है। गाइस ऑफलाइन अगर हमें GSTR1 फाइल करना है तो उसके लिए जो मेथड नंबर 2 है, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे गाइस, रिटर्न्स पे जाएंगे, सेम रिटर्न्स पे रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे गाइस, आपके सामने ये शो होगा। आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी मंथ का आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, एंड यहाँ पे GSTR1 का जो प्रिपेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लिखा है, इस बार हम प्रिपेयर ऑफलाइन सेलेक्ट करेंगे, एंड सेलेक्ट करने के बाद चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, हम फाइल को चूज़ करेंगे यहाँ पे और उस फाइल को अटैच करेंगे जो हमने जैसन फॉर्मेट की फाइल जो GSTR1 का जो टैली से हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, उस फाइल को क्या करना है, यहाँ अटैच करना है। कैसे एक्सपोर्ट करना है गाइस GSTR1 या GSTR3B के फाइल को जैसन फॉर्मेट में विद द हेल्प ऑफ टैली, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। सो आई होप बस आपको क्या करना है, उस फाइल को अटैच करना है, ये अपलोड हो जाएगा एंड रिटर्न को सबमिट कर देना है। आपकी जो भी टेबल्स दिख रहे थे, जैसा कि ऑनलाइन में दिख रहा था, वो टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ फिट हो जाएगा, आप सबमिट करेंगे, आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। सो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा और ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से, कितने ईजी तरीके से हम GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।